उपचार ही डंडा है। बिना डंडे के मानेंगे नहीं। आप देख रहे होंगे बंगाल जल रहा है, वहां की मुख्यमंत्री चुप है, दंगाइयों को शांति दूत कहती है। अरे लातों के भूत बातों से कहां मानने वाले हैं। सेकुलरिज्म के नाम पर इन लोगों ने दंगाइयों को दंगा करने की पूरी छूट दे रखी है। पश्चिम बंगाल में वक्फ कानून पर भड़की हिंसा की तस्वीरें और पीड़ितों की कहानियां सुनकर अब सीएम योगी आदित्यनाथ का गुस्सा भी फूटा है। उन्होंने अब पश्चिम बंगाल के दंगइयों को भी चेतावनी देते हुए उनके इलाज की बात कर दी है। दरअसल सीएम योगी आदित्यनाथ ममता बनर्जी पर तो बरसे ही, लेकिन इसी के साथ साथ समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के उन नेताओं पर भी उनका जमकर गुस्सा फूटा जो इस हिंसा पर मौन साधे हुए हैं। दरअसल पश्चिम बंगाल हिंसा को लेकर अब सीएम योगी आदित्यनाथ ने बड़ा बयान दिया है और कहा है कि लातों के भूत बातों से नहीं मानेंगे। इतना ही नहीं, दंगई डंडे से ही मानेंगे। जिसे बांग्लादेश पसंद है वो बांग्लादेश चला जाए। ये तमाम बातें सीएम योगी ने कही और कहा कि बंगाल जल रहा है और वहां की मुख्यमंत्री चुप्पी साधे हुए हैं। दंगइयों को वो शांति दूत कहती हैं। बंगाल हिंसा पर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी खामोश है। ये तमाम सवाल सीएम योगी की तरफ से एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहे गए और इस तरीके से बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के साथ साथ अखिलेश यादव और कांग्रेस पार्टी के उन नेताओं पर भी वो जमकर बरसे जो पश्चिम बंगाल की इस दुर्दशा, इस स्थिति को लेकर चुप्पी साधे हुए हैं। क्या कुछ सीएम योगी ने कहा, किस तरीके से दंगइयों को भी चेतावनी दे दी है कि अगर भारत में रहना है तो सलीके से रहना होगा, तरीके से रहना होगा, वरना बांग्लादेश आप चले जाएं। क्या कुछ सीएम योगी कह रहे हैं, जरा सुनिए। बहनों और भाइयों, इन दंगाइयों का उपचार ही डंडा है। बिना डंडे के मानेंगे नहीं। आप देख रहे होंगे बंगाल जल रहा है, वहां की मुख्यमंत्री चुप है, दंगाइयों को शांति दूत कहती है। अरे लातों के भूत बातों से कहां मानने वाले हैं। लेकिन सेकुलरिज्म के नाम पर इन लोगों ने दंगाइयों को दंगा करने की पूरी छूट दे रखी है। पूरा मुर्शिदाबाद पिछले एक सप्ताह से चल रहा है, सरकार मौन है। बहनों और भाइयों, इस प्रकार की अराजकता पे लगाम लगनी चाहिए और मैं धन्यवाद दूंगा इस बात के लिए वहां की माननीय न्यायालय को, जिन्होंने वहां पर केंद्रीय बलों की तैनाती करके वहां के अल्पसंख्यक हिंदुओं की सुरक्षा की व्यवस्था करने के लिए कदम उठाया है और आज केंद्रीय बल वहां पर तैनात है। आपने वहां की पीड़ा सुनी होगी। सब लोग मौन है। कांग्रेस मौन है मुर्शिदाबाद के दंगों पर, कांग्रेस मौन है, समाजवादी पार्टी मौन है, टीएमसी मौन है। वे धमकी पे धमकी दे जा रहे हैं, समर्थन कर रहे हैं। बांग्लादेश के अंदर जो हुआ था उसका समर्थन कर रहे हैं बड़ी बेशर्मी के साथ। अगर उन्हें बांग्लादेश अच्छा लगता है तो उनको बांग्लादेश ही जाना चाहिए। क्यों भारत की धरती पर बोझा बने हुए हो? क्यों भारत की धरती पे बोझा बने हुए हो? हम आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के और गृह मंत्री अमित शाह जी के, जिन्होंने वक्फ संशोधन अधिनियम को पारित करके गरीबों की जमीनों पर और सार्वजनिक जमीनों पर पड़ने वाली डकैती पर लगाम लगाने का काम इस अधिनियम, संशोधन अधिनियम के माध्यम से पारित किया है। तो आपने सुना सीएम योगी आदित्यनाथ को, जो जाहिर तौर पर वहां की न्यायालय को धन्यवाद दे रहे हैं कि इस तरीके से सेंट्रल फोर्स वहां पर उतारी गई, जिसके बाद अभी स्थिति फिर भी नियंत्रण में है। ये तमाम बातें सीएम योगी ने कही हैं और तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। लगातार वो पीड़ितों की कहानियां भी बता रहे हैं कि किस तरीके से वो वहां पर परेशान हैं।
किस तरीके से उन्हें वहां पर जो है प्रताड़ित किया जा रहा है, उन्हें टारगेट किया जा रहा है। और पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद और 24 परगना जिले की ये तस्वीरें हिंसा की लगातार सामने आ रही है, जहां पर लोगों की दुकानों को जलाकर राख कर दिया गया है, उनके घरों में तमाम चीजों में तोड़फोड़ लूटपाट मचाई गई है। और लगातार स्थानीय प्रशासन ये दावा कर रहा है कि हालात नियंत्रण में है। हालांकि जिस तरीके से बीएसएफ और सेंट्रल फोर्स वहां पर उतारी गई है, उसके बाद लगातार वो हिंसा प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर रही है और स्थिति को नियंत्रित करने की कोशिश कर रही है। लेकिन जो हिंसा भड़की हुई है, जिसे पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कंट्रोल करने में पूरी तरीके से असफल हैं, उसको लेकर अब सीएम योगी भी जबरदस्त तरीके से ममता बनर्जी पर बरसे हैं, क्योंकि उन्होंने उत्तर प्रदेश का उदाहरण दिया कि किस तरीके से समाजवादी पार्टी के शासन में यूपी में दंगइयों के हौसले बुलंद थे, लेकिन यहां पर मुख्यमंत्री सीएम योगी के बनते ही किस तरीके से दंगई जो हैं वो अपनी जान की भीख मांगते हैं। ये भी तस्वीरें हमने देखी है, जो खुद को सरेंडर करने के लिए थाने पहुंच जाते हैं। लेकिन वहीं पर दूसरी तस्वीर है पश्चिम बंगाल की, जो कि बांग्लादेश की याद दिलाती है। जिस तरीके के हालात बांग्लादेश में बने थे, वैसे ही हालात पश्चिम बंगाल में बन रहे हैं। और उन्हीं तस्वीरों को लेकर, उन्हीं तमाम खबरों को लेकर अब सीएम योगी ने यह कहा कि बंगाल जल रहा है, वहां की मुख्यमंत्री चुप है, दंगइयों को तो वो शांति दूत कहती हैं, लातों के भूत बातों से नहीं मानेंगे, सेक्युलरिज्म के नाम पर दंगइयों को खुली छूट दे दी है। सीएम ने यह कहा कि पिछले एक हफ्ते से मुर्शिदाबाद जल रहा है, सरकार चुप है और इस अराजकता पर लगाम लगनी चाहिए। ये बातें सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से कही गई है। तो उन्होंने कई बातें कही, जैसा कि मैंने कहा कि वहां के न्यायालय को धन्यवाद उन्होंने दिया और ये कहा कि वहां पर केंद्रीय बलों को तैनात करके अल्पसंख्यक हिंदुओं की सुरक्षा की व्यवस्था के लिए जो कदम उठाया जा रहा है वो अच्छा है। केंद्रीय बल वहां तैनात हैं और जिस तरीके की पीड़ा वहां पर सामने आ रही है, सब मौन है। समाजवादी पार्टी, अखिलेश यादव जो खुलकर ममता बनर्जी के सपोर्ट में आते हैं, कांग्रेस पार्टी के नेता, टीएमसी पूरी तरीके से मौन है। वो वहां पर लोगों को रुखसाने का काम कर रही है और वहां पर धमकी पर लोग धमकी दिए जा रहे हैं। बांग्लादेश के अंदर जो हुआ वो उसका समर्थन कर रहे हैं। अगर बांग्लादेश अच्छा लग रहा है तो वहीं चले जाएं, क्योंकि भारत की धरती पर बोझा वो नहीं बन सकते, उन्हें बोझा बनने का अधिकार नहीं है। ये बातें भी सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से कही गई हैं। तो लगातार ममता बनर्जी के खिलाफ बीजेपी के नेताओं से लेकर जो आम जनता है पश्चिम बंगाल की, वो दरअसल आगबुला है, वो इंसाफ मांग रही है, वो न्याय मांग रही है। जो भी उपद्रवी हैं, जो भी दंगई हैं, उनके खिलाफ वो एक्शन की मांग कर रही है। लेकिन एक्शन कुछ होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि सबसे ज्यादा हैरानी की बात यह है कि ममता बनर्जी इन्हीं दंगइयों के समर्थन में उतरी हुई हैं, जो वक्फ कानून के विरोध के नाम पर इस तरीके से बंगाल को हिंसा की आग में झुलसा रहे हैं, बंगाल में ये तांडव मचा रही हैं। और ममता बनर्जी का ये समर्थन जो है वो दिखाता है कि क्या कुछ वो बंगाल को बनाना चाहती है सिर्फ वोट बैंक के लिए। और ये कोई पहली तस्वीर नहीं है, बार बार पश्चिम बंगाल से ऐसी तस्वीरें निकलकर सामने आई है, जहां पर खासतौर पर हिंदू आबादी को टारगेट किया गया है। एक बार फिर से यही तस्वीर जिसको लेकर सीएम योगी ने ये ममता बनर्जी को समझा दिया है कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते, तो इनका इलाज करने की जरूरत है। लेकिन जहां प्रदेश की मुखियाई ऐसी हो जाए तो वहां पर उम्मीद क्या की जा सकती है। लेकिन न्यायपालिका, सेंट्रल फोर्सेस, बीएसएफ जो तैनात वहां पर की गई है, उम्मीद है कि हालात पश्चिम बंगाल के सुधरेंगे, पश्चिम बंगाल में कानून व्यवस्था जो है आने वाले वक्त में बेहतर होगी। इस तरीके से सीएम योगी अब ममता बनर्जी और तमाम विपक्ष के नेताओं पर बरसते हुए नजर आए हैं। फिलहाल आपकी इस खबर को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।